नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है इस ध्यानपूर्ण यात्रा में, जहां हम एक ऐसे व्यक्ति की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं जिसने कहा था, सत्य का कोई मार्ग नहीं होता, सत्य तक पहुंचा नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है। आज का यह पॉडकास्ट कृष्णमूर्ति की अद्भुत पुस्तक द फ्लाइट ऑफ द ईगल पर आधारित है। एक ऐसी पुस्तक जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन के बीच से बोलती है। यह पुस्तक कोई एक ही समय में नहीं लिखी गई, यह बनी है कई वर्षों में विभिन्न देशों में दिए गए प्रवचनों से। 1969 से 1971 के बीच स्विट्जरलैंड के सानन, इंग्लैंड के ब्रोकवुड पार्क और अमेरिका के ओजाई में कृष्णमूर्ति द्वारा बोले गए सत्संगों से। इन प्रवचनों को बाद में संकलित कर 1971 में हार्पर एंड रो लंदन ने से पहली बार प्रकाशित किया गया। कृष्णमूर्ति तब लगभग 75 वर्ष के थे। शरीर वृद्ध था, लेकिन उनकी चेतना और वाणी अभी भी उतनी ही निर्मल, तीव्र और करुणामयी थी। यह उनके जीवन का वह दौर था जब वे संगठित धर्म, गुरु परंपरा और मानसिक अनुशासन से परे मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। कृष्णमूर्ति ने कहा था, एक गरुड़ जब आकाश में उड़ता है तो पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। वह स्वतंत्र है और उसकी उड़ान ही उसका धर्म है। और यही इस पुस्तक का प्रतीक है। वह आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो किसी पथ पर नहीं चलता, किसी शास्त्र का अनुयायी नहीं, बल्कि अपने आकाश में स्वयं उड़ता है। मित्रों, इस पुस्तक की शुरुआत किसी सिद्धांत से नहीं होती, बल्कि एक प्रश्न से होती है। क्या आप स्वयं को जानते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अपने आप को समझे बिना आप किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। वह हमें एक सीधी चुनौती देते हैं। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम कौन हैं? हमारे भय क्या हैं? हमारी वासनाएं, हमारी स्मृतियां, हमारा अहंकार, यह सब क्या है? क्या हमने कभी बिना भागे, बिना न्याय किए इन सब को देखा है? इस पुस्तक का पहला अध्याय द अर्जेंसी ऑफ चेंज परिवर्तन की तात्कालिकता के समान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, परिवर्तन का अर्थ किसी विचारधारा को बदलना नहीं, बल्कि देखना है कि मैं अभी क्या हूं। वह बार बार यह समझाते हैं कि किसी शिक्षक, गुरु या ग्रंथ से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान केवल तब आता है जब मन स्वयं को देखता है, बिना व्याख्या, बिना निर्णय के। देखना ही परिवर्तन है। यह वाक्य पूरी किताब की आत्मा है। कृष्णमूर्ति अपने प्रवचन में कहते हैं, अधिकतर लोग परिवर्तन को भविष्य में टालते हैं। वे कहते हैं, कल मैं बेहतर हो जाऊंगा, कल मैं ध्यान करूंगा। परंतु सत्य का अनुभव केवल अभी, इस क्षण में संभव है। यहीं से वे समय के अंत की बात शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि समय ही दुख का मूल है, क्योंकि समय का अर्थ है जो था और जो होगा, लेकिन जीवन केवल जो है में घटता है। इसलिए जब मन वर्तमान में ठहर जाता है तो वही ठहराव ध्यान है। कृष्णमूर्ति की वाणी में कोई उपदेश नहीं है। वह आपको यह नहीं बताते कि क्या करें, बल्कि यह पूछने को कहते हैं, क्यों करें?
वह किसी अनुशासन, योग, तपस्या, मंत्र या ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। वे कहते हैं सत्य किसी प्रणाली से नहीं मिलता। वह तब प्रकट होता है जब मन बिल्कुल मौन हो जाता है। यह मौन उनकी बातों में गूंजता है, हर वाक्य के बीच एक असीम अंतराल की तरह। उनकी किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे शब्द नहीं बल्कि मौन बोल रहा हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र होकर जन्म लेता है, लेकिन धीरे धीरे समाज उसे एक सांचे में ढाल देता है। नाम, धर्म, जाति, विचार, राष्ट्र, और जब हम इन सब पहचान से खुद को जोड़ लेते हैं तो हम उड़ना भूल जाते हैं। हम ईगल नहीं, पिंजरे में बंद पक्षी बन जाते हैं। फ्लाइट ऑफ द ईगल हमें वह पिंजरा दिखाने आती है, और यह समझाने की उड़ान तब संभव है जब हम देख लें कि पिंजरा असल में हमारा अपना मन है। इस भाग में कृष्णमूर्ति विशेष रूप से देखने की कला पर बोलते हैं। वे कहते हैं क्या आप किसी वृक्ष को बिना नाम दिए देख सकते हो? क्या आप अपने दुख को बिना उसे अच्छा या बुरा कहे देख सकते हैं? यही वास्तविक ध्यान है। ध्यान कोई प्रयत्न नहीं, कोई साधना नहीं, यह केवल देखना है, जो तब होता है जब देखने वाला भी समाप्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति अपने प्रवचन में कहते हैं जब आप भीतर देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप ही संसार हैं। आपका भय, आपकी हिंसा, आपकी ईर्ष्या, यह सब मानवता की सामूहिक चेतना का हिस्सा है। इसलिए स्वयं को समझना ही संसार को समझना है। यहीं से शुरू होती है आंतरिक क्रांति, जो न बाहर की राजनीति में है, न किसी सामाजिक सुधार में। वह है मन की शुद्ध दृष्टि में। मित्रों, जैसे जैसे यह पुस्तक आगे बढ़ती है, कृष्णमूर्ति की वाणी और भी सूक्ष्म होती जाती है। वह कहते हैं मन को किसी विधि से शांत नहीं किया जा सकता। प्रयत्न स्वयं अशांति है। ध्यान तभी घटता है जब कोई प्रयत्न नहीं, कोई लक्ष्य नहीं बचता। तब मन जैसे ठहरे हुए जल में आकाश झलकता है, वैसे ही मौन में सत्य झलकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं मन की सबसे बड़ी समस्या विचार है। विचार वह जाल है जिसमें हम पूरे जीवन उलझे रहते हैं, और उसी जाल को हम मैं कहते हैं। कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि विचार हमेशा अतीत का उत्पाद है। जो भी हम सोचते हैं वह स्मृति से आता है, हमारे अनुभवों, दुखों और सुखों से। इसलिए हर विचार पुराना है, सीमित है। विचार कभी नया नहीं हो सकता। वे कहते हैं क्योंकि वह हमेशा अतीत से जन्म लेता है। जब हम किसी चीज को सोचते हैं, हम उसे अतीत के अनुभवों के आधार पर मापते हैं। यही माप, यही तुलना हमारे भीतर विभाजन पैदा करती है, और यही विभाजन धीरे धीरे भय बन जाता है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में विचार एक मशीन है जो निरंतर चलती रहती है। जब आप कहते हैं मैं ध्यान करूंगा, तो वह भी विचार है। जब आप कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए, तो वह भी विचार है। विचार अपनी निरंतरता से समय को जन्म देता है। समय का अर्थ है कल मैं बेहतर हो जाऊंगा।
यह कल ही जीवन में संघर्ष और असंतोष का स्रोत होता है। जब हम यह देखते हैं कि विचार ही समय है और समय ही दुख का कारण, तो भीतर कुछ टूटता है। मन पहली बार ठहरने लगता है। समाप्ति ही आरंभ है। कृष्णमूर्ति का यह वाक्य इस चरण की आत्मा है। भय की जड़। कृष्णमूर्ति बार बार पूछते हैं, क्या आप अपने भय को जानते हैं? भय केवल बाहरी नहीं है, वह हमारे भीतर की सबसे गहरी परतों में छिपा है। भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय तब जन्म लेता है जब मन भविष्य में जीता है। आप देखें, यदि आप पूर्णतः अभी में जी रहे हैं तो भय संभव नहीं, क्योंकि भय हमेशा क्या होगा से जुड़ा है। वे कहते हैं, जहां सुरक्षा की खोज है वहां भय है। हम धन में, संबंधों में, धर्म में सुरक्षा खोजते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं। जीवन परिवर्तनशील है और यही परिवर्तन सुंदर है। देखना ही मुक्ति है। कृष्णमूर्ति की दृष्टि में भय से मुक्ति किसी अभ्यास या उपाय से नहीं होती। वह कहेंगे, आपको अपने भय को समझना नहीं, उसे देखना है, बिना भागे, बिना निर्णय के। जब आप अपने भय को पूरी तरह देखते हैं, बिना किसी उपाय की चाह के, तब वह भय स्वयं विलीन हो जाता है, क्योंकि भय की शक्ति भागने में ही है। जब आप भागना बंद करते हैं, भय अपने आप अर्थ खो देता है। विचार का मौन और प्रेम का जन्म। मित्रों, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब विचार शांत होता है तब प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम जिसके बारे में वे बोलते हैं, वह भावनाओं का प्रेम नहीं, वह एक अवस्था है जहां स्व नहीं बसता। जहां मैं नहीं है, वहीं प्रेम है। यह प्रेम न किसी संबंध का है, न किसी आकांक्षा का। यह शुद्ध करुणा है जो हर वस्तु में व्याप्त है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन शांत होता है तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो केवल प्रेम है, जो केवल करुणा है, जो केवल सृजन है। बिना मार्ग की उड़ान। कृष्णमूर्ति का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण था कि सत्य किसी मार्ग से नहीं आता। वे कहते हैं, जो पथहीन मार्ग है वही सत्य का मार्ग है। उन्होंने बार बार यह कहा कि यह हर अनुकरण, हर श्रद्धा, हर पूजा मन को और अधिक सीमित करती है। सत्य एक जीवित चीज है और आप उसे तभी पा सकते हैं जब आप स्थिर ना हों। यही वह क्षण है जहां ईगल की उड़ान शुरू होती है, जहां मन सभी सीमाओं को तोड़ देता है, जहां विचार ठहर जाता है, जहां केवल मौन बचता है। ध्यान, मौन की अनुभूति। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का अर्थ है देखना बिना किसी केंद्र के। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, तब ध्यान करता है। वह ध्यान जो किसी विधि से नहीं, किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि सहजता से प्रकट होता है।
जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है। ध्यान वह नहीं जो आप करते हैं, ध्यान वह है जो तब होता है जब करने वाला नहीं रहता। मित्रों, यह भाग हमें वहां लाता है जहां मन देखता है कि विचार ही बंधन है, भय ही पिंजरा है और प्रेम ही उसकी चाबी है। अब ईगल उड़ान भर चुका है, आकाश खुला है, मौन गूंज रहा है और चेतना उस दिशा में बढ़ रही है जहां समय का कोई अर्थ नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, When the eagle flies, it leaves on trace in the sky. जब गरुड़ उड़ता है वह आकाश में कोई निशान नहीं छोड़ता। और यही तो जागृति की अवस्था है, बिना निशान की, बिना अतीत की, बिना दिशा की। मित्रों, जिंदगी को समझने का पहला कदम है यह देखना कि हम जी नहीं रहे, हम दोहरा रहे हैं। हर सुबह, हर रिश्ता, हर विचार किसी स्मृति, किसी डर, किसी इच्छा की पुनरावृत्ति है। और फिर हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक तुम स्वयं को किसी रूप में जानते हो, क्योंकि जानना ही सीमा है। सुनो ध्यान से, स्वतंत्रता किसी प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं होती। स्वतंत्रता चुनाव नहीं है। स्वतंत्रता तो चुनने वाले के अभाव में है। कृष्णमूर्ति इस पुस्तक में कोई लक्ष्य नहीं देते, वे कोई पथ नहीं बनाते। वे बार बार कहते हैं, ट्रूथ इज ए पेथलेस लैंड। सत्य का कोई मार्ग नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई विधि नहीं होती। तुम या तो देखते हो या नहीं देखते। देखने में ही क्रांति है, देखने में ही रूपांतरण है। वे हमें ध्यान की एक नई परिभाषा देते हैं। ध्यान का अर्थ है मन की पूर्ण निस्तब्धता, न कि किसी ध्वनि का विरोध, न किसी विचार का दमन, बल्कि विचार का स्वाभाविक अवसान। जब विचार समाप्त होता है तब जो बचता है वही ध्यान है। और वह ध्यान किसी प्रयत्न से नहीं आता, क्योंकि प्रयत्न ही विचार का विस्तार है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना ही करना है। यदि तुमने वास्तव में कुछ देखा तो परिवर्तन स्वतः घटेगा। उसके लिए कोई साधना, कोई साधन, कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति के लिए फ्लाइट ऑफ द ईगल का अर्थ था मन का पूरी तरह से रिक्त हो जाना। वह उड़ान तब होती है जब मन में कोई भार नहीं रहता, न अतीत का, न भविष्य का, न किसी उपलब्धि का, न किसी स्मृति का। और जब मन भारहीन हो जाता है तब वह उड़ान लेता है उस आकाश में जो कोई दिशा नहीं जानता। वे कहते हैं, जब मन ज्ञान से मुक्त होता है तब प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि ज्ञान संबंध बनाता है, पर प्रेम संबंधों से परे है। प्रेम कोई भावना नहीं है, कोई विचार नहीं है। वह मौन का फूल है जो केवल तभी खिलता है जब मन पूरी तरह से शांत हो। मित्रों, यही इस अंतिम भाग का सार है। देखने की कला से, मन की मौनता से और अंततः उस उड़ान से जो बिना प्रयास के होती है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेले का अकेले की ओर उड़ना, यही आत्मबोध की पराकाष्ठा है। यह उड़ान किसी भी धर्म की नहीं है, किसी भी व्यक्ति की नहीं है। यह उड़ान उस शून्य की है जो सब कुछ है। कृष्णमूर्ति का यह अंतिम संदेश हमें वहीं लाकर खड़ा करता है जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि प्रश्न तब तक है जब तक प्रश्नकर्ता है, और जब प्रश्नकर्ता मौन होता है तब उत्तर तुम्हारे भीतर झरने की तरह बहने लगता है। मित्रों, द फ्लाइट ऑफ द ईगल कोई पुस्तक नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें तुम स्वयं को देखते हो। यदि तुमने उसे वास्तव में पढ़ा तो तुमने स्वयं को देखा, और वही देखना ही मुक्ति है। धीरे धीरे अब इस संवाद को समाप्त करते हुए आइए उस मौन में उतर जाएं जो हर शब्द के पीछे है, हर विचार के पार है, जहां कोई कृष्णमूर्ति नहीं, कोई श्रोता नहीं, केवल वह मौन साक्षी है जो सदैव था और सदैव रहेगा। धन्यवाद मित्रों, आपने यह यात्रा मेरे साथ तय की, द फ्लाइट ऑफ द ईगल की, जहां गरुड़ ने उड़ान नहीं भरी बल्कि अस्तित्व में विलीन हो गया। यदि आपने इस उड़ान को भीतर महसूस किया तो बस वहीं से जीवन का नया जन्म प्रारंभ होता है। मौन में रहें, जागरूक रहें और सुनते रहें अपने भीतर की उस ध्वनि को जो कभी नहीं रुकता। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।